नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, रूस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और यह मुसीबत खड़ी हुई है भारत की तरफ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों की जितनी भी बड़ी और छोटी कंपनियां हैं वह सब रसिया को पुल आउट हो चुकी है। से पुल आउट हो चुकी है, यानी कि रसिया से अपने सारे कारोबार को समेट कर अपने देश वापस चले गए हैं, जिससे रसिया में बहुत सारी चीज़ों की भी बड़ी मुसीबत यह है कि रूस के लिए इन सभी कंपनियों में लाखों रूसी लोग काम करते थे, उनकी नौकरियां भी एक झटके में चली गई। बहुत बड़ा बेरोजगारी संकट पैदा हो चुका है। लेकिन इसी बीच भारत और चीन दो ऐसे देश थे यहाँ की कंपनियां रूस से पुल आउट नहीं हुई थी। इसका उल्टा भारत की कई कंपनियां रूस में एंट्री लेने को तैयार थी, जिससे कि पश्चिमी देशों के जाने से जो बाजार खाली हुआ था उसकी भरपाई कर सके। इसी बीच इन्फोसिस, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और ताकतवर कंपनी भी है, वह रूस छोड़कर भाग चुकी है। रूस से सारे कारोबार को समेट लिया है और इन्फोसिस ये रूस के सामने एक और बड़ा संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो रूस की स्किलफुल लोगों को हाई पेमेंट देती थी और रूस के अंदर बहुत बड़ा कारोबार भी करती थी। वो भी अब एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय कंपनी इन्फोसिस को भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि रूस छोड़ के आप आ जाओ, या रूस ने नहीं भगाया। तो छोड़ने के पीछे मकसद क्या था? तो इसके पीछे दो बड़े मकसद है। पहला तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक, जो आप सभी जानते हैं, ये अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद दूसरे सबसे ताकतवर इंसान है, जो बोरिस जॉनसन के बाद इनका ही सबसे बड़ा कद ब्रिटेन में है। इसके अलावा इनका परिचय ये भी है कि जो इनके साथ ससुर हैं, एम नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ये दोनों इन्फोसिस के संस्थापक हैं और साथ ही इसके अलावा जो ऋषि सुनाक की जो वाइफ हैं, उनके पास भी इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा शेयर है। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन रूसी कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा था और अपनी सभी कंपनियों को रूस से वापस बुला रहा था, जिसके कि रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। ये सारे काम कर ऋषि सुनाक जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री है। लेकिन इनके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपने तो ब्रिटेन की सारी कंपनियों को रूस से तो बुला लिया, लेकिन आप अपनी खुद पत्नी की कंपनी को रूस से बाहर नहीं निकाला। रूस के अंदर भारी मात्रा में मोटा मुनाफा कमा रहे होते। तो ऐसे में आरोप ये लग रहा था कि इन्फोसिस में ऋषि सुनाक की पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए रूस से वापसी कर ली। दूसरी बात यह भी है कि इन्फोसिस का कारोबार 80% अमेरिका, यूरोपीय यूनियन देशों के साथ, ब्रिटेन के साथ होता है। ऐसे में अगर इन्फोसिस रूस से वापस नहीं आता तो इन्फोसिस पर प्रतिबंध भी लग सकते थे, जिससे इन्फोसिस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये दो बड़े कारण दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।